जो अलिशबा के हस्बैंड हैं उन्होंने कैमरा लेकर हॉस्पिटल जो भी था इमरजेंसी था उसके बाहर वो सितारा साजिद को कैप्चर किया था। फिर अंदर गए थे, अलिशबा को उसी सिचुएशन में लेटा दिखाया था। मतलब तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उसी ट्रैक पर चल रही थी और उसी तरह से बयान की जा रही थी, उसी तरह से बोली जा रही थी। और कोई भी इंसिडेंट होना जो कि होता है उसको इस तरह से मतलब पर्टिकुलरली सितारा के व्लॉग में जाकर ही क्यों वो प्रॉब्लम करेगा ना। सवाल तो ये भी उठता है, बहुत सारे सवाल आते हैं जो मेरे जहन में यहाँ से रेज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे जहन में उठ रही हैं। तो आखिर सितारा का व्लॉग ही क्यों? फिर सितारा ने अपने इस वीडियो में आगे चल कर के एक बात कही। उन्होंने कहा कि बाबर ने फिर तमाम तर सिचुएशन को देखा और फिर वीडियो को ट्रिम करके जो है ना वो रीपब्लिश किया। सितारा, आपके अकॉर्डिंग वो वीडियो रिमूव हो गई। जब वो वीडियो रिमूव हो गई आपके चैनल से तो वो तो आपके पास थी ही नहीं, ना वो आपके यूट्यूब स्टूडियो में शो हो रही होगी, ना ही वो आपके चैनल पर शो हो रही होगी। तो जो वीडियो आप का उस तक एक्सेस ना हो उसको आप ट्रिम कर कैसे सकते हैं? ये भी ज़रा फ़िलॉसफ़ी समझा दीजिएगा, ये भी ज़रा एक बात क्लियर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं गो कि वो आप जितने सब्सक्राइबर काउंट नहीं रखते। इनिशियली भी अगर किसी ने चैनल स्टार्ट किया होगा, बहुत सारे टेक्निकल चैनल्स हैं जिनको देखकर हर एक अपना काम करता है। और वैसे भी जो पॉलिसीज़ से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं। अब तो चैट जीपीटी है, गूगल है और एआई का ऑप्शन है, आप लोग वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ आप क्लियर करते हैं। देखें, कुछ भी आकर मत बोलें। और पहली एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो आपका वीडियो था ना, उस वीडियो के ऊपर आप ये देखिएगा कि जैसे ही आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो आता है कि गलती हो जाती है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। और ऑडियंस का इतना प्रेशर रहता है, ऑडियंस फोर्स करती है कि तुम जो है सुबह 9 बजे व्लॉग डालो। तो बस सितारा को किसी न किसी तरह से पड़ी रहती है कि वो सुबह 9 बजे व्लॉग डाल दें, और व्लॉग डालने के चक्कर में वो बस व्लॉग पब्लिश करके भूल गई और उनको बस ये जल्दी थी, ठीक तरह से वो एडिट नहीं कर पाई। तो मैंने तो आपका वो व्लॉग बारहा देखा है, इवन जो आपका दूसरा पेज चल रहा है उसके ऊपर वो व्लॉग पोस्ट है, पब्लिश्ड है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ होती जो दीगर प्लेटफॉर्म्स है ना, स्पेशली वहाँ पर भी ये मसले आ सकते हैं। मुझे रीज़न सच में समझ नहीं आ रहा। अगर अलिशबा के शाउट आउट का रीज़न है तो वो तो आप ऑलरेडी देती आ रही हैं। मतलब अगर आप उसको सामने लेकर आती हैं, बार बार उनको मुखातिब करती हैं, जैसे आप गुड बाय व्लॉग आपने पिंडी आने के बाद पोस्ट किया, उसमें आपने अलिशबा की तबीयत पूछी, उसको गले लगाया, ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो शाउट आउट तो वैसे भी मिल ही रहा है, मुझे शाउट आउट भी रीज़न नहीं लगता है। पता नहीं क्या रीज़न है, आप ही बेहतर समझती होंगी। या फिर जो दोबारा से आपने रिपब्लिश किया था उसके हाईलाइट में इब्राहिम जो था उसका क्लिप था, जहाँ पर वो बच्चा कह रहा था कि चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मे बी ये रीज़न आप को लोगों ने इसके लिए कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया और आपने कहा होगा चलो इस वीडियो पर मट्टी डालते हैं और इसको हम हाइड ही कर देते हैं। कुछ इस तरह का रीज़न हुआ होगा, क्योंकि एक ही वीडियो 2 बार अगर रिमूव होगी, एक बार आपने डाला रिमूव हो गई, दोबारा आप एडिट कर ही नहीं सकते। आपके अकॉर्डिंग आप एडिट करके डाल रहे हैं फिर रिमूव हो गई, ये तो डबल मसला हो गया ना, सिंगल मसला रहा नहीं। एक वीडियो आप रिमूव का मसला रहा नहीं, ये 2 वीडियो रिमूव का मसला हो गया। पता नहीं कौन सी कहानी है जिसको इतना घुमा फिरा कर आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलें जी, उसके साथ ही साथ आपने वीडियो के अंदर कहा कि आप जो हैं अपने बच्चों के लिए काम कर रही हैं, आपके चैनल को नज़र लग गई है। भाई, जब गांव के फंक्शन स्टार्ट हुए तो आपने कहा खुशी जाते के साथ गम आ गया। देखिए, ज़िंदगी का हिस्सा है ना, खुशी दुख सुख है ना, कोई बीमार भी हो सकता है, कोई अच्छा भी हो सकता है। इवन मैं कहूँगी आपके ससुर जो आपका मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ का पार्ट हैं, आपके शौहर के वालिद हैं, आप एक व्लॉगर हैं, उनके ऑपरेशन को आपने हाईलाइट नहीं किया। उनका ऑपरेशन हो गया, आप खामोश रहीं, आपने उस चीज़ को ज़र्रा बराबर अपने चैनल पर जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप कंटेंट शिफ्ट नहीं करना चाहती थी। उस वक्त शादी, निकाह, ये तमाम तर चीज़ों का कंटेंट जो है ना वो चल रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रही, आपके इस स्ट्रेटजी के तहत जो गाँव जाती हैं तो तमाम तर चीज़ों को लेकर चलती हैं, आपका पूरा जो फोकस है वो गाँव वालों पर ही होता है ना।
ना? तो ये सिलसिला रहा है। खैर जी, उसके बाद आपका कहना था आपको नज़र लग गई। देखिए, नज़र का लगना तो हक़ है, नज़र लगती भी है। आपके माल असबाब पर आपके अपनों की ही नज़र लग सकती है, उसमें किसी दूसरे की क्या नज़र। जो लोग रिएक्शन रिव्यूज़ बना रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आप जिस तरह वीडियो पब्लिश कर रही हैं उस पर अपनी बात कर रहे हैं, और अगर आपको नज़र का इतना ही डर है तो फिर आप अपनी नेमतें शो मत करें, आप अपने बच्चों को शो मत करें, आप खुद सच संवर कर ना आएँ। अगर आप इस तरह से आएँगी और पूरी दुनिया आपको देखेगी, फिर आप नज़र लगने का शिकवा करेंगी, तो इस शिकवे में फिर आप खुद गलत हैं, है ना? मैं ये बात कहना चाहती हूँ। खैर जी, उसके बाद ये कहती हैं कि इनका चैनल जो है एक टाइम पर और डाउन हो गया था। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले तो भई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फ़ातिमा की शादी के टाइम मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके चैनल पर आया था। हाँ, उस वक़्त जो डाउन हुआ था वो आपकी दूसरी फ़ातिमा की वजह से, आपके जो कंटेंट था ना वो थोड़ा-सा उसकी तरफ आपके ही सब्सक्राइबर का अटेंशन थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि लोग आपके इवेंट को कवर नहीं कर रहे थे। लोग फ़ातिमा को क्वीन बनाने के चक्कर में लगे हुए थे। मतलब जो डीडी की मिसेज़ है, सपोर्ट फॉर हर, क्योंकि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी सेम डेट्स पर जाकर, जिन डेट्स पर आपकी वाली जो फ़ातिमा है, नजमा की बेटी फ़ातिमा, उसकी शादी थी। तो इस तरह आपका कंटेंट ख़राब करने की कोशिश की गई थी या हुई थी, या मतलब उसका ये इंटेंशन नहीं होगा डीडी का, लेकिन जो दूसरी फ़ातिमा है वो फ़ौरन से एक्शन में आ गई थी। उसका भाई आ गया था, पता नहीं किस-किस को टैग कर रहा था, बहुत ज़्यादा हाइप बना दी गई थी, और वहीं से जो फ़ातिमा है वो स्टार बनना स्टार्ट हो गई थी। मतलब उसका कंटेंट तो पहले भी वही था, पहले भी वो व्लॉग डालती थी, मगर लोगों की नज़रों में वो नहीं आई थी। लोगों की अटेंशन उसकी तरफ तब गई जब उसने इस इशू पर बात करना स्टार्ट की और लोगों की सिंपैथी जुड़ना स्टार्ट हो गई। बेसिकली जो सिंपैथी जुड़ती है लोगों की, वो फिर यहाँ पर लोगों को स्टार बनाती है। आपका कोई टैलेंट, आपकी कोई कमाल, आपके अंदर की कोई खुसूसियत, आपके अंदर की कोई बात आपको स्टार नहीं बनाती। मैं इस तमाम तर मुद्दे से ये बात समझ पाई हूँ। तो उस टाइम इसके अलावा तो सितारा ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था कि आपका चैनल डाउन जाता। हाँ, आपका जो चैनल है माशाअल्लाह, फ़ातिमा की जो शादी हुई थी बड़ा लकी गया था, और आप भी बहुत खुश थी, सभी बहुत खुश थे। और उस टाइम आपके चैनल पर व्यूज़ 5-5 लाख आए हैं, 4-4 लाख आए हैं, है ना? उन वीडियोज़ ने बहुत व्यूज़ लिए हैं माशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि आपके जो चैनल है उसने बिज़नेस नहीं किया, आपके चैनल ने बिज़नेस किया है। आपने अपना घर सजाया था, फ़ातिमा को आपने रेनोवेटेड जो है वो फर्नीचर दिया था, थोड़ा-सा उसको काट-छाँट करवा के जहेज़ में, जो बहुत ज़्यादा मसला बना था, है ना? फिर आपने वहाँ पर शादी का खाना दिया था। ये तमाम तर चीज़ें आपने अपनी रज़ा खुशी से की थी। वहाँ तो चाचा मरने-मारने पर तैयार थे, शादी होगी तो इसी घर से होगी। लेकिन नजमा ने कहा नहीं, वहाँ पर अब्बू जो है वो प्रॉब्लम करेंगे। क्यों प्रॉब्लम करते मुझे ये भी समझ में नहीं आता। अगर बारात वहाँ से होती, चाचा की कौन-सी ऐसी मतलब नफ़रत थी। वो तो ऑलरेडी जब फ़ातिमा वक़ार की दुआए खैर सितारा के घर पर हुई थी, किस-किस को याद है? अगर याद है तो बताइएगा, कराची वाले। तो वहाँ चाचा भी बैठे हुए थे, फ़ातिमा के पेरेंट्स भी थे, और फ़ातिमा की अम्मी जो हैं, जब फ़ातिमा की सास अम्मी जो हैं, जब चाचा और अम्मी आए थे तो वो बहुत ज़्यादा सितारा की अम्मी से मिलने आती थी, और इतनी ज़्यादा हाईलाइट की जाती थी जैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड जो है वही है। इवन सितारा की अम्मी कहती भी हैं कि उनकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो फ़ातिमा की सास ही हैं, है ना? अभी भी लास्ट टाइम जब मुस्तफ़ा ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो ये तमाम तर बातें मैं सोच रही हूँ। तो ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी थी कि शादी जो है वो आपने अपने घर से ही करवाई थी। उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हुई थी, वफ़ादारों में छुपे अदाकार, मिट्ठू तोता बोलेगा, पता नहीं क्या-क्या मामलात हुए थे, है ना? तो नज़र तो ख़ैर मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, जो अलिशबा की शादी का टाइम है, उस टाइम मुझे याद है आपकी कुछ वीडियोज़ पर ये कहा गया था कि जो मदनी है उसकी तरफ से कुछ किया गया है, कुछ हेर-फेर की गई है, कुछ छेड़-छाड़ की गई है। मुझे क्लियरली इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में गई नहीं थी। जितना आपने बताया था, मैंने मतलब आप लोगों की तरफ से बातें आई थी। आपने एज़ सच नहीं कहा था कि मदनी ने कुछ किया है, लेकिन हाँ, ये बात सुनने में आ रही थी और सर्कुलेट कर रही थी। उससे पहले जो सलमा वाली कंट्रोवर्सी आई थी, तो उस कंट्रोवर्सी में आपने कहा था कि अम्मी कह रही हैं तुम्हारा चैनल देखो, तुम्हारे चैनल को नुकसान पहुँचाया जाएगा। मतलब सलमा बैठकर कोई ऐसी सियासत कर रही थी जो अम्मी के नॉलेज में आ गई थी, और वहाँ से अम्मी ने आपको कॉल करके कहा था, और आपने कहा था आपके
चैनल पर कुछ मसले हुए हैं। फिर पायल के साथ आपका राब्ता हुआ था कि कुछ मसले इस तरह से आ गए हैं और उन लोगों ने आपकी हेल्प की थी। कुछ म्यूज़िक कंपनी वगैरह का सिलसिला था, क्या था, वल्लाह आलम बिस्सवाब। मुझे इतनी ज़्यादा मतलब डेप्थ में मैं ना उस टाइम गई थी, मैंने मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन जाकर नहीं की थी, जितना था बस उतनी पर ही मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ। तो ये तमाम तर चीज़ें थी, है ना। तो इस बार भी आप ये बात जो है वो हाईलाइट कर रही हैं। आपने तो आकर कह दिया कि नज़र लग गई, लेकिन नीचे क्या है कमेंट में लोग कह रहे हैं सितारा गांव वाले बच्चे पैदा करें और तुम उनकी शादियां करो, ये कौन सा तरीक़ाकार है। तुमने क्यों सबका ठेका उठाया हुआ है, अपने बच्चों का सोचो। क्योंकि आपने यहाँ पर आकर के कहा कि आपको अपने बच्चों के लिए काम करना है, आपको आज कुछ हो जाए तो कल आपके बच्चों को कोई पूछेगा नहीं। देखिए ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ है, किसको पता कि किसे कब क्या हो जाए, और अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। यहाँ पर तो माशाअल्लाह आपने इतना कुछ बना लिया है, इतनी प्रॉपर्टीज़ बना ली है माशाअल्लाह। अभी भी आप गाँव प्रॉपर्टी के हवाले से गई हुई थी, जो खानपुर है जहाँ नजमा रहती है वहाँ आपकी ज़मीन है, नजमा के घर में आपका एक रूम है, ऐसा वो कहती है, मुझे नहीं पता उसकी अथॉरिटी आप हैं या नहीं है। फिर आपने अपना फार्म हाउस तक ले लिया है माशाअल्लाह, जिसमें जाहिद साहब बैठे हुए हैं, जहाँ राबिया व्लॉगिंग कर रही है। फिर माशाअल्लाह इतना बड़ा आपका करोड़ों का घर है, आगे जाकर इसकी मालियत और बढ़ेगी। अभी आप 2 से 3 करोड़ मार्जिन रखकर और प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रही हैं। कार्स का आपका बिजनेस है माशाअल्लाह, गाँव में आपका अपना घर है, जो इतना बड़ा घर है, ज़मीन के अलावा जहाँ आप हर साल जाती हैं वो आपकी मिल्कियत है, भावलपुर में आपका घर है। तो ये तमाम तर चीज़ें क्या है, ये तमाम तर इन्वेस्टमेंट किसके लिए है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ना। यहाँ से माशाअल्लाह आपको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट हर मंथ आता होगा या नहीं आता होगा, या आपने यूं ही बेवजह ख़रीद लिया, ऐसा भी नहीं है ना कुछ उसका मसरफ ज़रूर होगा, आपके अकाउंट में पैसे होंगे। तो खुद को इतना हेल्पलेस, इतना मजबूर, इतना बेचारा क्यों शो कर रही हैं सितारा, जब आप इतनी हेल्पलेस, इतनी मजबूर, इतनी बेचारी नहीं हैं। ऑडियंस को इस तरह से क्यों मतलब एक सिंपैथी के जाल में जकड़ना एवरी टाइम कि आप मजबूर हैं, आप लाचार हैं। आप उनको अच्छा कंटेंट दीजिए, आप अपना इनपुट डालिए, ऑडियंस आकर देखेगी, है ना। आपको ये लोग अभी भी व्यूज़ दे रहे हैं, बल्कि कल का जो आपका वीडियो है उसके अंडर मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि सितारा का वीडियो कोई 2 बार देखता है, कोई 3 बार देखता है, कोई 4 बार देखता है। अब ये करके पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि वो आपके साथ कौन सी भलाई कर रहे हैं, ये उन्हें पता होगा। मतलब उनकी ये कोशिश होती है कि आपका रेवेन्यू जनरेट हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें। मैं बड़ी हैरान हूँ, ये फिर आपका टैलेंट हुआ सितारा, क्या हुआ? मतलब आप इतनी हेल्पलेस हैं, आप इतनी बेचारी हैं कि लोगों को ये करना पड़ रहा है। आपने ये स्ट्रेंथ जो थी, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वाली, एक कहते हैं ना वुमेन ऑफ सब्सटेंस वाली, या एक कहते हैं कि सितारा को देखकर लोग सीखें समझें, तो सितारा ये क्या है ना। मैं ये सोच रही थी, ये क्यों आपने आकर किया, इस तरह की बात क्यों रखी, है ना, कि आप सारे लोग हिम्मत हो, अल्लाह ने एक सबब बनाया है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, अल्लाह ने सबब बनाया है, उस सबब को आप किस तरह इस्तेमाल करती हैं मैटर ये करता है ना। अच्छा, अगर कोई आपके वीडियो पर विलेज की वजह से वहाँ पर जो आपने चीज़ें की थी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं, तो आपने सेम क्लिप्स उठाकर नाचने गाने की स्टार्ट में लगा दी, मामी की लगा दी, जैसे कि ये विलेज का ही कोई फंक्शन हो। क्योंकि ये जो आपका डांस व्लॉग है, विलेज में किया डांस, वो थोड़ा बेटर जा रहा है अभी जो विलेज के व्लॉग्स हैं। तो आपने सोचा होगा लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, डांस देखेंगे, थोड़ा सा इस वीडियो की भी रीच बढ़ जाएगी, हाइप बढ़ जाएगी, बट ये रिपीट कंटेंट इतनी जल्दी जल्दी क्यों, है ना। और मतलब इस तरह से, चलो वो तो इवेंट था, वहाँ आपने डांस किया था, वो एक यादगार होती, चलो आप चैनल खोलकर देख रही होती हैं अपने टीवी पर लगाकर, इस तरह इसको क्लिप लगा देना, ये मेहनत है सितारा, इसको मेहनत कहते हैं। मैं क्या बोलूँ आपको, अब मैंने पहले भी कहा था कि एक क्लिक की दूरी पर है सब कुछ, और बस लोगों को ना मनोरंजन मिल जाता है, उसमें देखने वाली आंख आपको किस तरह देख रही है बहुत मैटर करता है। अब तो माशाअल्लाह आपका बेटा जवानी की तरफ है ना, तो बच्चे क्या सोचेंगे कि इस तरह से अर्न करना क्या ठीक है।
थोड़ा-सा सोचिएगा इस बारे में। मुझे XYZ किसी की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन आपकी इस चीज़ों को जस्टिफ़ाई करता है, कौन नहीं करता। जो चीज़ मैं फ़ील करती हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ, वो मैं आपको फिर बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको डेली इस तरह के डांस प्रोग्राम्स करने हैं, कुछ भी करना है, अपने वीडियो पर इस तरह की चीज़ों को ही अपलोड करना है, तो आपकी मर्ज़ी, आप कीजिए। आपको लगता है अगर इस तरह करके आप अपने बच्चों को खिलाएँगी और ये चीज़ ठीक है, तो फिर आपकी मर्ज़ी। एक तरफ आप चैरिटी करने जा रही हैं माशाल्लाह, जो आप दिखाती हैं ना, कौन-सा इलाका है वो, जो कारी साहब थे, उनका पता नहीं क्या सिलसिला है। मतलब 1 से 2 बार आपने उसको हाइलाइट किया, और एक तरफ मतलब माशाल्लाह आप उम्रा करके आई हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, वो हमारी पर्सनैलिटी पर भी असर-अंदाज़ हो जाती है ना? हम लोग बिल्कुल सिनलेस नहीं बन सकते, इंसान हैं, ना ही एरर फ्री बन सकते हैं, बट हम कोशिश ज़रूर करते हैं ना कि थोड़ा बेटर की तरफ जाएँ, वर्स्ट की तरफ क्यों जाना, है ना? तो ये वाला सिलसिला भी है, और मैं बड़ी हैरान हो रही थी आपकी बातें सुनकर और तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद। ख़ैर जनाब, उसके बाद क्या था, हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। फिर जो सेम डे है उस पर ही मिस्टर साजिद का व्लॉग आता है, और मिस्टर साजिद जो हैं वो दिखाते हैं वो सौदा सुल्फ़ ख़रीद रहे हैं दोनों घरों के लिए। और जब उन्होंने कौसर को घर पर ड्रॉप किया था, तो वहाँ पर सिर्फ़ कौसर इब्राहिम नहीं उतरे थे, बल्कि आप सब भी उतरे थे। ये भी मिस्टर साजिद ने दिखा दिया। आपको इनफैक्ट नहीं दिखाया, बट मुझे लगता है आप भी वहाँ पर उतरी थीं। और वो जो बाबर के घर पर अम्मी वाला सीन था ना, वो मेरे ख़्याल में एक कंटेंट क्रिएट कर लिया गया था, है ना? कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो मैं समझ पाई हूँ। ये क्लिप आपने ऐड नहीं किया था, आपने ऐसा दिखाया था जैसे आपने कौसर को ड्रॉप किया और आप लोग निकल गए, जबकि वहाँ पर सब लोग उतरे थे, है ना? कौसर के घर में गए थे, वहाँ से मिस्टर साजिद ने केन लिया था, उसको अपनी कार में रखा था। फिर उन्होंने कहा कि वो मैं लेके फर्स्ट घर आ गया, कि अब जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो मैं पानी जो है वो कौसर को देता हुआ जाऊँगा, और जो खाने-पीने का सामान है वो देता हुआ जाऊँगा। बट जिस तरह से सिनेरियो आपने क्रिएट किया था वो बड़ा अजीब था, वो एक प्योर कंटेंट ही था, लोग उसको भी ना माने, फेक कंटेंट था, है ना? और ये आपने रास्ते में आते-आते बना लिया। कब तक सितारा इस तरह से चीज़ें करती रहेंगी और आगे जो है वो लोगों को देती रहेंगी, और फिर जब कुछ भी नहीं बचेगा तो इस तरह से सिंपैथी के लिए कि आपको कुछ हो जाए तो बच्चों का क्या होगा, खुदा के लिए इस किस्म की बातें जो हैं वो मत करें, है ना? तो ख़ैर एनीवेज़, उसके बाद मिस्टर साजिद भी कार में बैठकर वही बेकार बात करते हैं कि जो अम्मा हैं वो बाबर के घर थीं और इस तरह। बट वो नानी अम्मा कहाँ गईं जो आप लोगों की गेस्ट हैं? उनका कोई ज़िक्र-फ़िक्र सिरे से है नहीं। आपने उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, आपने उनके लिए कोई खाने वग़ैरह नहीं बनाए। नानी अम्मा आपके घर का सकून छोड़ के बाबर के घर में क्यों उन्होंने क़याम किया हुआ है? ये तमाम तर बातें भी अपनी जगह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अम्मी के साथ नजमा की कोई बेटी आई है। अगर आई है तो भई बबांगे दोहल लाएँ, छुपा के लाने की क्या ज़रूरत है? ख़ैर जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, और कुछ और चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1-2 महीना गुज़रने दीजिए, क्योंकि सितारा को दोबारा से विलेज जाना है। सितारा बोल के आई है ना कि हम विलेज जाएँगे, वहाँ पर दोबारा मेला लगेगा, रौनकें लगेंगी, ये होगा, वो होगा। तो वो एक फंक्शन कंटेंट स्टार्ट होगा। जो लोग विलेज को बुरा समझ रहे हैं, जो लोग विलेज वालों को इस चीज़ का सबब समझ रहे हैं कि वो सितारा के डाउनफॉल का, खुदा ना करे, सबब हैं, अल्लाह ना करे किसी का भी डाउनफॉल हो, तो अपनी ज़रा दिमाग में इस सोच को भी ज़िंदा रखिएगा कि आने वाले 1 से 2 महीने बाद हो सकता है सितारा दिखाएं कि शादी की तैयारियां शुरू, इस किस्म का कोई व्लॉग सितारा का आए, तो बी प्रिपेयर फॉर इट टू, है ना? अच्छा, आज के व्लॉग के बारे में अगर हम बात करें सितारा की, तो सितारा ने कहा मेरा न्यू किचन। अच्छा जी, स्टार्ट में उन्होंने दिखाया टिफ़िन बॉक्सेस वगैरह जो है वो वॉश कर रही हैं। अरे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई, कब से सोच रही हूँ क्या भूल गई। वो जो सितारा ने अचार डाला था हरी मिर्चों का, वो किधर गया सितारा? सबसे पहले तो आने के बाद उस अचार की खबर लेनी चाहिए थी। अब तक तो वो पक चुका होगा, अब तक तो वो बन चुका होगा। ना अम्मी ने देखा ना आपने देखा, पूरा मर्तबान जो अचार का फुल हुआ था वो कहाँ गया? मतलब आपने कहा था ना जब तक विलेज से वापस आएंगे तो ये अचार डन होगा। अचार का क्या हुआ सितारा? ठीक तो है अचार की तबीयत, किधर है अचार? आपने अचार नहीं दिखाया, रेसिपी शेयर की और मर्तबान भी लाई, और उसके अंदर जो तमाम तर इंग्रेडिएंट्स के साथ अचार बनाया, अभी वो किधर है? मतलब उसको भी आप लोग
भूल ही गए और दोबारा से मिर्च तोड़कर अपने जो खेत हैं वहाँ से दिखाने लगे, अमरूद कल के व्लॉग में। ये तमाम तर चीज़ें भी मेरे लिए हैरानगी का बाइस थी कि जो मिर्चें पहले कंज्यूम की गई थी वो कहाँ गईं। खैर जी, हो सकता है आने वाले दिनों में सितारा दिखा दें। फिर क्या था, जो आज का व्लॉग था वो टिफ़िन बॉक्सेस के साथ स्टार्ट होता है। सितारा वॉश करती हैं, मंडे से स्कूल है, फिर निकल जाती हैं घर से बाहर बच्चों को शूज़ दिलाने के लिए। रंग बिरंगे सितारा ने शूज़ दिलाए, मे बी वहाँ पर चलते हों पंजाब इस्लामाबाद में, मुझे नहीं पता। भाई कराची के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं, इवन खुद मैंने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा है, तो वहाँ पर हमारी मरून रिबन्स थी। जिनके लंबे बाल थे उनके लिए 2 चोटियाँ थी, जिनके छोटे बाल थे, मतलब आप उनकी चोटी नहीं बांध सकते थे ना, तो उनके लिए पोनीस थी। और बिल्कुल बॉब कट अगर बाल होते थे ना बच्चियों के, तो उनको भी ये कहा जाता था कि क्लिप करके अच्छी तरह से अगर आपकी पोनी बनती है तो ठीक, अदरवाइज एक बाल भी आपका फोरहेड पर नहीं आना चाहिए। शूज़ जो हैं वो बाटा के प्रॉपर जो स्कूल शूज़ होते हैं वो होते थे, ना कोई जॉगर ना कोई वाइट शूज़, मतलब ये तमाम तर चीज़ें थी। जिन्हें स्कार्फ लेना था तो वाइट स्कार्फ जो है वो अलाउड था। ये तमाम तर चीज़ें थी, मतलब दुपट्टे के अलावा, वी के अलावा, छोटी क्लासेस में वी और बड़े क्लासेस में दुपट्टे और फिर स्कार्फ, है ना। ये तमाम तर चीज़ें। इवन कॉलेजेस जब हमारे स्टार्ट हुए थे, कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज थे और वहाँ का भी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म था, वहाँ के भी पर्टिकुलर शूज़ थे इसी तरह के। वहाँ पर हाँ, हेयर स्टाइल का ऐसा सच कोई मसला नहीं था, लेकिन ये जो प्रॉपर यूनिफॉर्म था इसका था। नेल्स प्रॉपर चेक होते थे, इवन कॉलेज में होते थे। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि पता नहीं वहाँ पर जहाँ सितारा रहती हैं वहाँ क्या हर किस्म की शूज़, हर किस्म की चीज़ें अलाउड हैं, कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म ही नहीं है। तो फिर यूनिफॉर्म का सेंस ही एंड हो जाता है ना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी, हर एक जैसा दिखे अपीयरेंस वाइज। और इससे होता क्या है, गरीब अमीर का जो फ़र्क है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो डेली बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, उनको एक ही ड्रेस रिपीट करना पड़ता है। मुझे लगता है ये थीम वर्क करती है। तो ये क्या है, इवन आज के कमेंट बॉक्स में भी लोग लिख रहे थे कि सितारा ऐसा तो कहीं नहीं होता, ये रंग बिरंगे शूज़ क्यों इंडिया में ऐसा नहीं होता, तो पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता। मैंने नहीं देखा, इवन अपने बच्चों के स्कूल्स में भी नहीं देखा रंग बिरंगी चीज़ें। हाँ, सितारा दिखा रही हैं, पता नहीं शायद के होता हो, बट सितारा, लोग तो ये कह रहे थे अभी मुस्तफ़ा का रिज़ल्ट आएगा और आप कह रही हैं मुस्तफ़ा भी स्कूल के लिए, मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए, तो बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड्स भी आपने नहीं बताए, बच्चों की क्लासेस भी नहीं बताई। अपने बच्चों की इतनी प्राइवेसी रखना और दूसरे जो गाँव के बच्चे हैं उनका इतना हाय हल्ला मचा देना, ये क्या ठीक है सितारा? फिर लोग जो गांव वालों को कहते हैं, मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि जो दुआए खैर सुहेल की गई थी, तो क्या वो कोई सच का इवेंट था? नहीं ना। उसके लिए सितारा ने कितना इनपुट दिया, क्या वो काशिफ ने, शानी ने बोला होगा? सितारा ने अपने कंटेंट के लिए किया, एक मिठाई का टोकरा मंगा लिया, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर लिया, 3 किलो चावल बना लिए, हालांकि मुझे वो बहुत कम लगे थे। इतने सारे लोगों में 6-7 किलो तो बनना चाहिए था। एक खुराक होती है भाई, एक छोटी छोटी प्लेट कौन खाता है, किसी का दोबारा लेने का दिल चाहे तो ये तमाम तर चीज़ें जब सितारा कंटेंट के लिए कर रही हैं और आप लोग गांव के लोगों को ही इतना बुरा कह रहे हैं, जिनको सितारा ने अपने व्लॉग में कैप्चर करके अपने लिए कंटेंट क्रिएट किया। देखिए, कंटेंट क्रिएटर है, करे क्रिएट, बट उन लोगों को फिर रुस्वा ना करवाए, ये चीज़ बहुत गलत है। खैर, सितारा आज के व्लॉग में ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद दोबारा से गार्डन में आ जाती हैं। इतना बड़ा जिसका घर हो, जिसने अपने घर के किचन में खड़े होकर प्रॉपरली आज तक कोई तरीके से डेली बेसिस पर कुकिंग ना की हो, और 2-2 किचन्स हैं, बहुत सारी और जगह हैं, वार्डरूब है, पता नहीं क्या क्या सितारा कर सकती है। घर का कोना गोशा छोड़ के वही गार्डन सितारा के आपका घर में दिल नहीं लगता कि घर है तो उसके अंदर चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा ऑडियंस के साथ शेयर करें। ठीक है, आप अभी इंटीरियर नहीं करवा रही, लेकिन जिस हद तक चीज़ों को आपने डिज़ाइन किया है वो तमाम तर चीज़ें दिखाएं, पुराने सामान को ही एडजस्ट किया है वो तरीके से दिखाएं, किचन में किस तरह काम हो रहा है वो फुल कैमरा ऑन करके दिखाएं, वही जूम कर करके आज भी आपने क्या किया, डोरा केक्स बनाए, और किचन के अंदर जो पहले एस का घर था, फिर वो मुर्गियों का घर बना, और फिर आपने उसको अपना किचन बना लिया है। मैं बड़ी हैरान कि मतलब क्या कर रही हैं वो, जानवरों के, परिंद चरिंद के इस्तेमाल में रहा है और आप उसको किचन बना रही हैं अपना, कह रही हैं कि इसमें आप लाकर बर्तन रखेंगी मट्टी के, जो कि आपका एक ये मट्टी का चूल्हा तो बना हुआ है, लेकिन आपको अंदर
अंदर से सामान लाना पड़ता है, तो वो सामान आप यहीं रखेंगी। मैं बहुत हैरान हूँ सितारा क्या कर रही हैं। इसके अंदर अभी लाइट्स भी लगेंगी। आप अभी देख कर आई हैं कि विलेज में अलिशबा के साथ अगर हुआ है तो हमें नहीं पता, जिस तरह आप लोग उसको घुमा फिरा रहे हैं। इवन मैंने फातिमा के व्लॉग का भी हवाला दिया था ना, फातिमा कौन, नजमा की बेटी, जो कि उसमें उसका शौहर कह रहा था कि आखिर हुआ क्या, लगा कैसे, है ना। तो तमाम तर चीज़ें स्टिल सस्पिशियस हैं। तो आप इस लोहे के पिंजरे के अंदर अभी लाइटिंग भी लगाएंगी और लाइट्स भी लगाएंगी, और बारिशें आपके यहाँ इतनी होती हैं तो बी वेयर, और अगर मट्टी खोद कर भी कोई ऐसा सिस्टम करेंगी तो भी बड़ा ख़तरनाक है। पता नहीं आपके जहन में क्या है। मतलब जो चीज़ें हैं बजाय इसके उसको इस्तेमाल करके एक नॉर्मल प्रॉपर व्लॉग बनाएं। बस आप बच्चियों की तरह आज ये खेलते हैं कल वो खेलते हैं, ये वाला सिलसिला चलाकर अपना जो व्लॉग है वो लेकर चलना चाहती हैं, तो प्योरली योर चॉइस, कोई कुछ भी नहीं कह सकता, हम भी नहीं कह सकते। आप भी बनाइए वीडियो, हम भी बनाते हैं रिव्यू। इसी के साथ अपना जो वीडियो है वो एंड करते हैं। बहुत सारी गुड विशेस आप सभी के लिए। अल्लाह हाफिज़।